अमेरिका ना तो रुकेगा और ना ही ईरान झुकेगा। Past 11 days. ईरान की इस खतरनाक जंग, ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या? नहीं, एटम बम नहीं, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Strait of Hormuz actively shut down by the conflict. As well as escort tankers through the strait if needed. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. यह है दुनिया में ईरान का लोकेशन, और ईरान के बिल्कुल पास समुंदर का एक छोटा सा रास्ता। ये देखने में छोटी सी जगह है, लेकिन ये असल में आम रास्ता नहीं, Prices have been on a roller coaster. क्योंकि ये छोटा सा रास्ता So small that you couldn't even fit Luxembourg inside of it. आज पूरी दुनिया का इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, A major international shipping route for oil and gas. क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। About 20% of global oil supplies are transported through the जैसे कि कुवैत, Largest oil reserves. बहरीन, कतर, यूएई और इवन सऊदी अरबिया। Saudi Aramco, it is the largest energy company. और इसी तेल की वजह से आज ये सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से हैं। इन कंट्रीज में तेल प्रोड्यूस होने के बाद यह सारा का सारा तेल इसी समुद्र के छोटे से रास्ते को क्रॉस करके पूरी दुनिया तक पहुंचता है, जिससे ये सारी कंट्रीज पैसा कमाती हैं और फिर इसी तेल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से भी ज्यादा ऑयल बैरल्स गुजरते हैं। मतलब हर साल इस रास्ते से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। मतलब यह रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा मसला है। इस रास्ते के बिल्कुल बीच में गुजरने के लिए बहुत ही कम जगह है और हर कश्ती को यहाँ से गुजर जाना लाजमी है। और यह छोटा सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है और पिछले 40 साल से इस छोटे से रास्ते पर एक ही आदमी का कंट्रोल होता है, और वो है ईरान का सुप्रीम लीडर। यही वो रास्ता है जहाँ से आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पहुँचता है, और इसी रास्ते के वजह से ट्रक, ट्रेन और इवन जहाज भी चलते हैं। और इस बात को हमेशा से ईरान को अच्छी तरह पता है, इसलिए जंग शुरू होने से पहले ही ईरान बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा है। Iran has now issued a new warning to the United States. अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे, Ship is allowed to pass the Strait of Hormuz. जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अमेरिका इन धमकियों से रुका नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दिया। और जंग शुरू होते ही इजराइल के 200 फाइटर जेट्स तेजी से ईरान की तरफ रवाना हुए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को शहीद कर दिया। अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू कर दिया। इजराइल के कई सिटीज पर मिसाइल्स फायर किए। इसके बाद ईरान अमेरिका के बेसेस पर भी हमला करने लगा। और आखिर अब जब ईरान का सुप्रीम लीडर मौत हो चुका था, ईरान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा वेपन निकाला, जो इससे पहले ईरान ने कभी नहीं किया था। अचानक ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी भी जहाज गुजर रही थी, अचानक इन बड़ी बड़ी समुद्री जहाज़ों के रेडियो बजने लगे। इन रेडियो पर ईरान की नेवी का मैसेज चल रहा था, Islamic Revolutionary Guard Corps ने जिसमें ईरान की फौज ने इन जहाज़ों को हुक्म दिया, आज के बाद
इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी कश्ती नहीं गुजरेगी। No ship in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz. और अगर किसी ने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो ईरान की फौज इस ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दी। ये सारी कश्तियां अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे फंस चुकी है और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियन ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कई कंट्रीज के पास ऑयल और गैस खत्म होने वाला है और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमी भी हर्ट हुई है और इवन यूरोप में भी ईरान की इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. The 10 days of war have already cost European taxpayers 3 billion euros. मतलब ईरान ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल किया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई भी कश्ती ईरान की इजाज़त के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे से गुजरेगी, यह माइंस उस कश्ती को तबाह कर देंगे। और जिन कश्तियों ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की, ईरान ने उन पर भी हमला किया है। इन सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर दी है कि अगर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहता है उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा, उस कंट्री के अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के रिश्तों से बाहर निकलना होगा। अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने Message from the newly appointed Supreme Leader Mojtaba Khamenei अपनी पहले स्पीच में ऐलान कर दिया कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम अयतुल्ला खामेनी और उन सारे बच्चे का शहादत की बदला नहीं लेते जिन्हें अमेरिका और इजराइल शहीद किया है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आगे इसी तरह बंद रहेगी। धन्यवाद।